अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अहमद नज़ीर और आज जो एक नए टॉपिक का आगाज़, एक नई स्लॉट का आगाज़ किया गया है, एक नई प्लेलिस्ट का आगाज़ किया गया है, वो है जी इजी फिज़िक्स। हम डिफरेंट जगहों पे जब फिज़िक्स के बारे में सवालात किए जाते हैं तो हम मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार पता नहीं क्या चीज़ पूछ ली गई है। उन कॉमन सवालात के बारे में इंशाल्लाह हम यहाँ पे आज बात करेंगे। वो कौन से कॉमन सवालात हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज से इस परेशानी का हल भी फिज़िक्स के अंदर एटलीस्ट इंशाल्लाह नहीं होगा। आप इन लेक्चर्स को ज़रूर सुनिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। फिज़िक्स से रेलिवेंट जो आपके सवालात होंगे आप मुझे कॉमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो मेजरमेंट्स बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। मेजरेबल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं या क्वांटिटीज़ किन्हें कहते हैं, कितनी होती है, मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस में जाऊंगा और उनके आंसर्स, उनकी थ्योरी की बात फिलहाल नहीं कर रहा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन किया जाता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम एसआई कहते हैं, इन एसआई द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर, द नंबर of physical quantities in ऐसे सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? हमारे पास आंसर्स में आ जाता है 3, फिर आ जाता है 5 या 7 होती हैं जी। सी अगर आपसे आंसर पूछा जाए 2, एंड डी ऑप्शन हमारे पास आ जाता है जी इन्फिनिट। आपसे ये सवाल पूछा जब भी जाता है तो मोस्टली हम लोग गलती करते हैं और सबसे पहले हम चले जाते हैं 7 के ऊपर। हालांकि अगर फिजिकल क्वांटिटीज की बात की जाए तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास 3 मेजर पोर्शन में डिवाइड की जाती हैं। एक आपके पास कहलाती है बेसिक, दूसरी आपके पास कहलाती हैं डिराइव्ड, और फिर आपके पास कहलाती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। बेसिक, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। बेसिक, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। बेसिक हमारे पास जो क्वांटिटीज होती हैं, दे आर टोटल नंबर ऑफ 7, टोटल 7 बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। और अगर मैं बात करूं डिराइव्ड क्वांटिटीज की, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए कोई कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। दे आर वेरी लार्ज इन नंबर, ये बहुत ज्यादा होती हैं। दे आर वेरी लार्ज इन नंबर। और अगर सप्लीमेंट्री की बात की जाए तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज टोटल 2 होती हैं। तो अब अगर अपने क्वेश्चंस पे मजीद आप वापस आए तो आपके सामने लिखा हुआ है इन एसआई द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर 3, 7, 2 आर इन्फिनिट। तो आपके सामने आपको जो आंसर जो सूटेबल आएगा वो क्या आएगा जी? आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कीवर्ड जो हमारे पास यहां पे है वो फिजिकल क्वांटिटीज है। टोटल नंबर पूछा गया है तो हमारे पास जिसका बेस्ट ऑप्शन बनता है वो डेल्टा मतलब के डी है। इसके बाद जो हम लोगों ने चीज फाइंड आउट करनी है, पता करनी है, कैलकुलेट करनी है, वो ये है द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बाद अगर ये चीज पूछी जाती कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, अगर मैं बात करता कि टाइप्स कितनी हैं, तो टाइप्स मेरे भाई मेरे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। और अगर मेरे से ये पूछा जाता कि आपके पास टोटल बेस क्वांटिटीज कितनी है, तब मेरे पास आंसर जो बनता वो 20 बनता, या जो 7 बेस बनता कि जी बेस क्वांटिटीज टोटल 7 है। और अगर मेरे से पूछा जाता 2, अगर मैं आंसर लिखता तो तब क्या होता, जब अगर मेरे से पूछा जाता हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तो फिर मेरा जो आंसर होता वो 2 होता। तो ये था हमारे पास बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर हमने 3 मजीद एमसीक्यूज कर लिए कि अगर 3 है तो 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे हम। यहां पे मैं टाइप्स भी वर्ड लिख देता हूं और कोशिश किया करें कि ये बोर्ड आपको बिल्कुल क्लियर नजर आने की मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूं। और मजीद लॉकडाउन की वजह से फिलहाल तो कोशिश यही किसी से साथ बिल्कुल अच्छे से किया जाए, आपको बिल्कुल समझ भी आ जाए। आपका जो बेसिक क्वेश्चन होगा आप लोग मेरे से पूछ भी सकते हैं और इनसे रेलिवेंट जो आपको मटेरियल रिक्वायर होगा वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। उसके बाद एक मेजरमेंट, जो बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास
कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं। तो इसको मैं जरा रेस करने लगा हूं। मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम दो स्टेप्स फॉलो करेंगे, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 है चॉइस ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड। आप एक आइडियल स्टैंडर्ड चूज करें जिसके अंदर आपने उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है। चॉइस ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड, चॉइस ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपने एक चॉइस करनी, एक आइडियल स्टैंडर्ड को चूज करना है और उसके बाद आप बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी। और स्टेप नंबर 2 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर, आपने वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश करना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर टू मेजर द physical quantities, establishment of a procedure to measure the physical quantities। जी, ये हमारे पास आ गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ। उसके बाद चॉइस ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड की बात की और एक चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड तो हो गया, लेकिन मैंने यहां पे आइडियल वर्ड बोला है। आइडियल स्टैंडर्ड की दो खुसूसियात होनी चाहिए। जिस भी स्टैंडर्ड को आपने चूज करना है क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसकी दो खुसूसियात होनी चाहिए। यह भी एमसीक्यूज पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप्स। चॉइस ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड के लिए दो प्रॉपर्टीज क्या है, कितनी खुसूसियात हैं? दो हैं। एक आपके पास एसेसिबल है। एसेसिबल का मतलब है कि उसको हर एक की वो चीज पहुंच में हो। ये ना हो कि आपकी वो चीज पहुंच में है, कोई दूसरा कंट्री उसको मेजर करना चाह रहा हो स्टैंडर्ड से, तो उसको ये ना मिले। दूसरा ये चीज इनवेरिएबल, वो तब्दील ना हो, बार बार उसकी वैल्यू में तब्दीली ना आए, वो आपके पास एक इनवेरिएबल क्वांटिटी हो, इनवेरिएबल क्वांटिटी हो। उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर में एक्चुअली आप जो नई चीज करते हो वो ये है कि आप एक नंबर फिक्स करते हो और साथ उसके यूनिट। जहरी सी बात है, नंबर और यूनिट भी तो जरूरी होता है क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, जैसे कि 15 kg। अब जिस स्टैंडर्ड से मेजर किया गया वो आपका बीम बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होगा। जैसे कि मैथ्स की बात करूं तो केजी उसका यूनिट आ गया, नंबर उसके साथ 15 आ गया। तो ये था हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपके पास दो स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड विच विल बी an ideal standard, and the second one is establishment of a procedure to measure the physical quantities। और जो आपके पास आइडियल स्टैंडर्ड की जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो दो प्रॉपर्टीज हैं, एक आपके पास इनअसेसिबल है और दूसरा आपके पास वेरिएबल है। एक आपके पास असेसिबल है और दूसरा आपके पास वेरिएबल है। एक आपके पास असेसिबल है और दूसरा आपके पास वेरिएबल है। जी, इसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स के बाद इनके यूनिट्स की बात करेंगे। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको इजी फिजिक्स में मतलब यह था कि आपकी जितनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़े, उनको क्लियर करने के लिए कि आपसे अगर किसी चैप्टर में किसी टॉपिक के बारे में कोई सवाल पूछा जाए तो आपको वो की पॉइंट्स याद होने चाहिए। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। और अगर आपको इसमें से मजीद कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोगों ने जरूर पूछना है। और अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी सजेस्ट करें। इंशाल्लाह जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको कभी किसी एमसीक्यूज में, कभी किसी टेस्ट में किसी किस्म की कोई मुश्किल परेशानी नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़।